Friends, welcome back to my channel. Education is free by Mrs. Rana. So today we are going to start our next topic, that is understanding the chemical properties of acids and base. ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, हम कोशिश करेंगे सबसे पहले हम एसिड्स की प्रॉपर्टी स्टडी करें, फिर उसके बाद हम बेस की करें. ठीक है, सो हियर let us see activity 2.1. Collect the following solutions from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium. Okay, ठीक है. Put a drop of each of the above solution on watch glass one by one and test with a drop of indicator shown in the table. Okay, what change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange solution for each of the solutions taken? Tabulate your observation in 2.1. ठीक है. ओके सुन, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि आप ये खुद कर सकते हो, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें कैसे करना है. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है, कि जो एसिड्स हैं, ये देखो यहाँ पे जो एसिड हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं. आपको आधा आंसर तो इधर से मिल जाएगा. जो एसिड हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, रेड लिटमस रेड ही रहेगा, और जो पर्पल लिटमस है वो भी रेड हो जाएगा. बेसिकली जो एसिड है, कोई भी लिटमस हो, उसका कलर चेंज हो जाएगा टू रेड कलर. ठीक है, वैसे ही बेस लोगे तो उसमें कोई भी लिटमस पेपर लोगे, उसका कलर किस में आ जाएगा, ब्लू. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं एसिड नाम से जो दिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब क्या है, ये है एसिड. ठीक है, तो इनका कलर किस में चेंज हो जाएगा जब आप लिटमस टेस्ट करोगे. तो चाहे रेड लिटमस ले लो, चाहे ब्लू लिटमस ले लो, ठीक है, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा टू रेड इन कलर. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि जो एसिड हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है. ठीक है, जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो लिटमस सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, में कलर देते हैं, दैट इज़ रेड कलर. ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्ट करोगे, अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ आप टेस्ट करोगे तो आपको अगेन कलर कौन सा मिलेगा, रेड. कितने कोई भी एसिड ले लो, ठीक है. और अगर फिनॉल्फिथिलीन के साथ टेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपको कलर मिलेगा कौन सा, कलरलेस. ठीक है, फिनॉल्फिथिलीन कलरलेस ही होता है, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है, वैसे ही अगर आप बेस लेते हो, कोई सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, ठीक है, उसमें अगर आप लिटमस सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, किसी भी लिटमस सॉल्यूशन के साथ आप टेस्ट करते हो तो आपको कलर मिलेगा ब्लू. ओके, वहीं अगर आप मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्ट करते हो देन यू विल गेट येलो कलर. ठीक है, और फिनॉल्फिथिलीन के साथ यू वुड गेट कौन सा कलर मिलेगा, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, फिनॉल्फिथिलीन कलरलेस होता है. उसको अगर बेस में आप क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो कलर विल गेट चेंज टू पिंक. ठीक है, अब इसमें जितने भी एसिड लिखे हैं वो एसिड हैं. ठीक है, और बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या हैं, बेस. तो आई होप अब आप टेबल कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सो these indicators tell us whether a substance is acidic, basic by change in color. These are some substances whose order there are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया है ये olfactory indicators. यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, ये देखो, ये जो साइड में टेबल है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया था, अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लॉव ऑयल. ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी देख लो.
एक्टिविटी मैंने आपको समझा रखी थी, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया था, चाहे अनियन है चाहे वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोवल आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, लेकिन अगर अनियन के साथ आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, यू विल टेक अ प्लास्टिक बैग, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स रख दोगे क्लीन क्लोथ्स की, ठीक है, ओवरनाइट उसे रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने एक स्ट्रिप में एसिड डालना है, दूसरे स्ट्रिप में आपने कोई बेस डालना है, ठीक है। फिर आपने उसका ऑर्डर चेक करना है, स्मेल चेक करना है। तो आपको क्या पता लगेगा, सपोज आपने एसिड क्या लिया है, HCl, डाइल्यूट HCl, और बेस लिया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन यू विल सी जो ऑनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो वैसे की वैसे ही रहेगी जब आप उसमें एसिड डालते हो, ठीक है। लेकिन द क्लोथ स्ट्रिप जो कि अनियन में ओवरनाइट स्टे किया था, ठीक है, वो अपना स्मेल लूज़ कर देता है जब उसमें आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, ठीक है। ये हमने कर रखा था। नेक्स्ट आता है हमारा रिंस बोथ क्लोथ्स टू बी वॉश, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा के रखा है, चाहे आप डाइल्यूट HCl सोल्यूशन के साथ करो। अब ये देखो यहाँ पे, टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अनदर। Add few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the order once again. Record the changes in the order, if any. Similarly, test the change in order of clove oil with dilute HCl and dilute sodium hydroxide solution and record your observation. ठीक है, ये देखो टेबल, वनीला एक्सट्रैक्ट में भी क्या होता है, अगर एसिड आप डालोगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स की, तो उसकी जो वनीला एक्सट्रैक्ट की जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स वो वैसा का वैसे ही रहेगा, बट जैसे ही आपने उसके साथ बेस मिक्स किया दैट वनीला एक्सट्रैक्ट विल लूज इट स्मेल। अगेन सेम विद द क्लोव ऑयल, एसिड डालते ही उसका स्मेल रिटेन रहेगा, द स्मेल विल रिमेन द सेम, बट बेस डालते ही स्मेल क्या कर जाएगी, ऑर्डर क्या कर जाएगी, लूज हो जाएगा, ठीक है। So which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observation? देखा जाए तो तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. ठीक है। Okay, how do acids and bases react with metal? अब ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है कि जो एसिड है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, हमने पढ़ा है जो एसिड हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट, यानी कि थोड़ा खट्टे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ गया लेमन, ठीक है, लेमन थोड़ा सार इन टेस्ट होता है, क्यों, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। वैसे ही ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है एंड ऑरेंज अगेन इज सार इन टेस्ट, ठीक है। एप्पल्स ले लो, ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है। एप्पल में होता है आपका मैलिक एसिड, ठीक है। टोमेटोज हो गए, टोमेटोज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ ऐसे नेचुरल एसिड्स हैं हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट, जिसको आप टेस्ट करके बता सकते हो वेदर मतलब लाइक इनका सार टेस्ट है तो इसमें क्या क्या है, ये एसिडिक हैं कंपाउंड्स या फिर बेसिक हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक कि लिटमस पेपर में क्या उसका एक्शन था, ठीक है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर में क्या हुआ था, जो एसिड क्या है वो लिटमस पेपर को टर्न करते हैं, या फिर मैं कहूँ तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, ठीक है। कोई भी लिटमस पेपर लो आप, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, ओके। थर्ड हमने ये भी पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है,
मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर स्टूडेंट्स ऑरेंज ही होता है, लेकिन जैसे आप मिथाइल ऑरेंज लोगे उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिड सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, फिनॉल्फेथिलीन में देखा था, फिनॉल्फेथिलीन में क्या हुआ था, फिनॉल्फेथिलीन में कोई चेंज नहीं आया था। ठीक है, ठीक है, फिनॉल्फेथिलीन कलरलेस था, तो अगेन कोई चीज़ नहीं था, एसिड डालते ही क्या हुआ था, कलरलेस हुआ था। ठीक है, लेकिन हमने जैसे ऊपर कहा कि सारिन टेस्ट होते हैं, कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं जिनको आप टेस्ट करके बता सकते हो, ठीक है, कि वो एसिड हैं या नहीं है। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे भी एसिड हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे लिटमस पेपर से आप टेस्ट कर लो, मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट कर लो, फिनॉल्फेथिलीन से टेस्ट कर लो। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, दे आर corrosive in nature, they are corrosive in nature। अब इसका क्या मतलब हुआ है, यानी कि ये एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं स्किन में। जैसे ही एसिड आप टच करोगे, बिल्कुल मत करना क्योंकि आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम टेस्ट करते हैं कोई भी, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो हमेशा उसको क्या करते हैं, हम डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, दे आर corrosive इन नेचर, उनमें बर्निंग सेंसेशन आप फील कर सकते हो स्किन में। इनफैक्ट जो आपके कपड़े हैं उनमें होल कर सकता है वो, इनकेस 1 से 2 ड्रॉप कुछ भी फॉल होता है तो। अब ये मत समझना कि आप हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो, डाइल्यूट ले रहे हो तो ठीक है उनको टच कर लो, नहीं। अगेन दे आर corrosive, थोड़ा लेस अमाउंट में होते हैं लेकिन आपका स्किन बर्न करेगा। ठीक है, मतलब आप मान के चलो जो एसिड्स हैं वो इतने corrosive नेचर के होते हैं कि वो मेटल को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, तभी बेसिकली उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तभी जो एसिड्स को है उसमें आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, उसको किस में रखा जाता है, या तो उनको रखा जाता है ग्लास में, ठीक है, आपने देखा हो ग्लास में, या फिर उनको रखोगे आप सेरेमिक कंटेनर्स में, सेरेमिक कंटेनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, जो एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, क्यों उन्हें, यही रीज़न है कि उन्हें मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता है बल्कि ग्लास या फिर सेरेमिक कंटेनर्स में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी corrosive नेचर की वजह से, ठीक है, वो मेटल के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो बेसिकली जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो मैं कहूँ तो कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे, डेंजरस, ठीक है, फॉर स्किन, आइज़, डेलिकेट पार्ट्स के लिए एक्सेट्रा। ठीक है, तभी हम उनको क्या करते हैं, डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। आपने इनफैक्ट कुछ एसिड्स के बॉटल्स में आपने देखा होगा, वहाँ पे डेंजर मार्क लिखा जाता है। ठीक है, रेड कलर से डेंजर मार्क लिखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एसिड कैसे होते हैं, कंसनट्रेटेड। ठीक है, ओके, तो अब जो मेटल के साथ रिएक्शन है वो कैसे होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलिए ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 2.3, फिर आपको समझाती हूँ। दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस। सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे भी क्या यूज़ किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, उसके एसिड के corrosive नेचर की वजह से। एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को आपने स्टैंड में फिट किया है, ठीक है, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं। ठीक है,
पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन वाया बबल्स फ्रॉम द सोप। अब ये क्या हुआ, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें डालें, फिर आपने ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसको कहाँ डाला, आपने सोप सोल्यूशन में डाल दिया। लेकिन आप देखते हो यहाँ पे क्या आए, बबल्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़। ये देखो मैंने साइड में आपके लिए रख छोड़ी है। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, मैंने आपको बताया था जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा, ये मत देखो, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये देखो ये लिखा है ना, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, एक सेकेंड, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, ये पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको क्या, ये क्या कर जाते हैं, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तभी इनको एक डार्क कलर बॉटल्स में रखा जाता होगा, ब्राउन कलर के बॉटल्स में, आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, सनलाइट से दूर। ठीक है, ओके। और एक और चीज़ याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये ऊपर ये जो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ। अब ऐसा नहीं है कि पोटेशियम सोडियम आपका ये नहीं करेंगे रिएक्ट, ये भी करेंगे रिएक्ट, पर मैं बता रही हूँ कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये पानी तक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये पानी तक के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड तो दूर की बात है, मतलब लाइक इनको पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो उसके साथ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो याद ऐसे रखना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ठीक है, ये सब के सब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। और ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं ना, क्या हैं ये देखो, मेटल्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो भी रिएक्ट करेंगे, बस बेसिकली दे आर हाईली अनरिएक्टिव, बहुत ही ये मान के चलो इस वक्त कि अनरिएक्ट ही करेंगे, मतलब नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ क्यों बताई, यहाँ पर ये हुआ कि हमने क्या लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, ग्रैन्यूल्स है तो सॉलिड। ठीक है, अब उसको किस में डाला है हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, अब जिंक और हाइड्रोजन की प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, जिंक और हाइड्रोजन की प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, जिंक कहाँ है, ये देखो, ये है आपका जिंक, और हाइड्रोजन यहाँ पे। अब क्या जिंक हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है ना, यानी जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिंक कर जाएगा डिस्प्लेस किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपका बनेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, रिलीज़। बैलेंस करना आपको आता है, बैलेंस कर लेना। ठीक है, और हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ये क्या था एक्सपेरिमेंट में, आपने क्या देखा, ये बबल्स देखे इतने सारे, ये क्या देखे, ये बबल्स, ये क्या है, ये बबल्स हैं, है ना। तो ये बबल्स किस चीज़ के हैं स्टूडेंट्स, ये हैं हाइड्रोजन गैस के। किसके बबल्स हैं ये, हाइड्रोजन गैस के। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हाँ, बहुत पहले का बता रखा है। आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, आप एक बर्निंग क्या करोगे, बर्निंग कैंडल लेकर आओगे। ठीक है, गैस के ऊपर लेकर आओगे, जो बबल्स है उसके ऊपर बर्निंग कैंडल रखोगे। अगर वो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड आती है, वहाँ पे पॉप साउंड आती है, यानी कि गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ा था, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो उससे आपको टेस्ट करते हो कि आपका गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही इस केस में गैस कौन सा है,
हाइड्रोजन गैस। आप बर्निंग कैंडल लाओगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है तो यानी गैस कौन सी रिलीज हुई है आपकी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, अब हमने यहाँ ऑब्जर्व किया ये जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है, एक और चीज़ याद रखना, ये जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है इन्हें आप कहोगे एक्टिव मेटल्स। एक्टिव ही है ना। कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं, बाकी एसिड के साथ रिएक्ट करें, सो दे आर एक्टिव मेटल्स। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर जो मेटल है, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो एक्टिव मेटल लिख देते हैं, एक्टिव मेटल्स, ठीक है, को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, कि क्या मिला, सॉल्ट मिला। कौन सा सॉल्ट मिला, मेटल सॉल्ट मिला। ठीक है, मेटल सॉल्ट और प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना कि जब भी आपके एसिड रिएक्ट करेंगे एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स क्या हो गए, यहाँ पे देखो कितने सारे एक्टिव मेटल्स हैं आपके। ठीक है, एक सेकेंड, कितने सारे एक्टिव मेटल्स हो गए आपके, कैल्शियम हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, एक्टिव मेटल्स है। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करेंगे ऐसे तो जनरली एवोल्यूशन होगा किसका, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, ओके। सेम रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि HCl के साथ ही करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और आप बोलोगे लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लिख हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया तो नो इशू, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो आपने डाला है, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगेन आपको पता है जिंक हाइड्रोजन के ऊपर लाए होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। ठीक है, ये क्या बना, ये बना है जिंक सल्फेट। ये कंफ्यूज मत होना कैसे आया, जिंक का चार्ज होता है +2, ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, सल्फेट का चार्ज होता है अगेन -2। ठीक है, तो ZnSO4, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ये हो गए मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया। अब आप बोलोगे कि मैग्नीशियम तो मैम जिंक के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या कुछ चेंज आएगा रिएक्शन में? चेंज ये आएगा कि जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स ऊपर लाई कर रहे हैं, जैसे जिंक के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ज़्यादा विग्रसली, और जिंक क्या करेगा, थोड़ा लेस विग्रसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेस विग्रसली रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, तो ये आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है अगेन देखो कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, ये तो हो गया, ये देखो, note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acids as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of metal with an acid can be summarized as acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Can you write the equation for the reactions you have observed? वो हमने लिख दी है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपने ऊपर किया। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट है बेस के साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, एक्टिविटी 2.4। ठीक है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps in activity 2.3 and record your observation.
ठीक है। अब हमें सेम टेस्ट करना है किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। अब बेस के साथ कैसे होगा, बेस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो, आपने क्या क्या पढ़ रखे थे, ठीक है। बेस का टेस्ट कैसा होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी रीड करते हैं, ठीक है। ओके, हेडिंग दे दो। ओके, तो बेस में हमने स्टडी किया था सबसे पहले कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड हमने स्टडी किया था कि उसका लिटमस पेपर में क्या एक्शन होता है, ठीक है। लिटमस पेपर ले लो या लिटमस सोल्यूशन ले लो, इट वुड टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। थर्ड हमें पता है एक्शन ऑन फिनोल्फिथलीन, ठीक है। जो कलरलेस सोल्यूशन है वो टर्न हो जाएगा टू पिंक, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या है मेटल्स के साथ, रिएक्शन विथ मेटल्स, हमने ये स्टडी करना है। तो हमने क्या लिया, अगेन हमने कुछ ग्रैनुलेटेड जिंक लिए, ठीक है, कुछ ग्रैनुलेटेड जिंक लिए, फिर उसे हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट करवाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है क्या होता है, बेस, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगेन वहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, जो कि है सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस अगेन एक गैस रिलीज़ होती है जो कि है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे कि गैस हाइड्रोजन गैस है, हम कैंडल लेकर आएंगे, ठीक है, उसे बर्न करेंगे, ठीक है, गैस की प्रेजेंस में, बेसिकली बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। अगर वहाँ पे पॉप साउंड आता है तो यानी गैस कौन सी है, सोडियम हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया, इसमें आपने ऑब्ज़र्व किया कि एसिड की तरह, लाइक एसिड्स, ठीक है, हमारे पास कुछ बेस भी हैं जो कि कोरोसिव नेचर में होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइक एसिड बेस आर टू कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एसिड की तरह कुछ बेसिस भी हैं जिनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। तभी हमें क्या कहा जाता है कि केमिस्ट्री लैब में कोई भी एसिड हो, बेस हो, उसे टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये कोरोसिव बेसिस है, ठीक है, बेसिस हैं बट कोरोसिव इन नेचर। ये भी क्या करते हैं, दे टू प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिला है, एक सॉल्ट और प्लस एक गैस रिलीज़ हुई है जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये देखो सोडियम सिंकेट बना है प्लस एक गैस रिलीज हुई, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids, ठीक है। अब metal carbonates and metal hydrogen carbonates क्या होते हैं, ठीक है। metal carbonates स्टूडेंट्स
हो गए, जैसे कि आप जनरली लिख लो MCO3। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, यहाँ पे CO3 का चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स M यहाँ पे मेटल है, ठीक है, HCO3। ठीक है, ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, या फिर मेटल बाय कार्बोनेट्स। ठीक है, अब हमने स्टडी करना है कि जो एसिड है, जब वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जो एसिड है, वो जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, उसके लिए एक्टिविटी दे के रखी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब A। अभी देखो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आ गया हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube। ठीक है, what do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and recorded observation। अब आपको ये लाइम वाटर से ही थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपका पक्का क्या हुआ होगा। आपको हिंट दे दिया है कि आपकी कौन सी गैस रिलीज हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, क्योंकि वो क्या करती है, whenever you pass a carbon dioxide gas through a lime water, it turns lime water milky, turns lime water milky। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सपोज हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसमें हमने क्या किया? HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि आपको मिला सोडियम क्लोराइड, वाटर और एक गैस रिलीज़ हुई, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको कैसे पता कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपको नहीं पता लग रहा गैस कौन सी है तो लाइम वाटर से आप गैस को पास करवाओ। इफ़ द गैस विल टर्न सॉरी इफ़ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, हैंस द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट लोगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा? NaCl। ठीक है, बैलेंस कर लेना, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, ये बैलेंस आप कर लेना खुद। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया आपने, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, आपको क्या मिला? सॉल्ट मिला, सॉरी सोडियम सल्फेट मिला, सॉरी सोडियम क्लोराइड मिला। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये लो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को स्टूडेंट्स मेटल बाइकार्बोनेट्स भी लिखा जाता है। ठीक है, जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि दस ऑल द मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, और इस तरीके से आप एक जनरल रिएक्शन उसका लिख सकते हो। ओके, ये देख लो, ये है आपका टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B, वही चीज़ दे रखी है।
सोडियम क्लोराइड आपका बना है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। आपने बाइकार्बोनेट लिया तो उसमें भी अगेन सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपको कैसे पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है? जब आप उसको लाइम वाटर, लाइम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, लाइम यानी कि जहाँ पे लाइम दिख जाए यानी कैल्शियम है, ठीक है। वाटर, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट, लाइम वाटर वुड टर्न मिलके दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर। ओके नेक्स्ट इज, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है बाइकार्बोनेट्स क्या है, आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एनाइन HCO3, नेगेटिव चार्ज क्या है -1। एग्जाम्पल इज सोडियम का बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का, ठीक है। अ वीक बेस एडेड टू रेसिपीज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ वीक एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको बस याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे HCO3 होता है उसका चार्ज क्या होता है -1, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, नाउ write and balance the equation for the above reaction. Since the metallic oxide react with acid to give salts and water similar to the reaction of base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxide, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं उससे पहले, ठीक है। नॉन मेटल्स, ये देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रखा है, लेकिन उससे पहले हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स कौन है? जैसे कि आपको पता है कार्बन, कार्बन क्या है नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, फॉस्फोरस, ये सब क्या है नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हुए? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है नॉन मेटेलिक, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ कह रहा है कि बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक बेस ले लो फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे पहले रीड कर लेते हैं। ये शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है यहाँ पे बेस, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर। अभी हमने पीछे देखा कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से पास करते तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। क्या रिएक्शन था पीछे आपने देखा, हम मिल्की सस्पेंशन किस वजह से आया, वो प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट किस वजह से मिला, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लस आपको क्या मिला वाटर, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बोल सकते हो यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड, क्यों? क्योंकि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो भी आपको क्या मिलता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। बोल सकते हो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज एन एसिड, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आपको सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो क्या होगा जब भी बेस आपका रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between base and an acid, we conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. ठीक है, वही चीज़ बोली है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे ये सब हुआ है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब लास्ट ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो 2.2 पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वाई शुड कर्ड एंड
sour substances not be kept in brass and copper vessels. अच्छा, मैंने आपको बताया था जो कर्ड है या फिर कभी sour substances है, लेमन जूस हो गया या फिर ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एसिडिक इन नेचर. क्या है, एसिडिक इन नेचर. और आपने अभी पीछे पढ़ा कि एसिड क्या करता है, एसिड को कभी भी आप मेटल के यूटेंसिल में नहीं रखोगे. क्यों? क्योंकि दे रिएक्ट विद मेटल. ठीक है, यहाँ पे आंसर देखो, कर्ड एंड सार फूड सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स. दीज एसिडिक सब्सटेंसेस कंबाइंड विद मेटल. दिस रिएक्शन टर्न फूड इनटू पॉइजन विच डैमेज पीपल्स हेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट है, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? अब बोल रहे हैं जब एसिड मेटल, अच्छा ऊपर हमने क्या पढ़ा कि एसिड को मेटल के यूटेंसिल में नहीं रखते हैं. क्या होगा अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर गया तो कौन सी गैस रिलीज होगी? आपको पता है जब भी कोई एक्टिव मेटल आप लोगे, एक्टिव मेटल जो भी हाइड्रोजन रिएक्टिविटीज में हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं वो सारे एक्टिव मेटल है. ठीक है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस आपकी गैस कौन सी रिलीज होगी, हाइड्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. ठीक है, अब हाउ वी विल टेस्ट द प्रेजेंस, आप क्या करोगे, बर्निंग कैंडल लेकर आओगे गैस के नियर बाय. ठीक है, अगर आपको पॉप साउंड आती है, ठीक है, इफ़ द कैंडल बर्न्स विद द पॉप साउंड, यानी कन्फर्म कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे नहीं लिखा है कि कैसे टेस्ट करोगे, बट यू नो द आंसर. ओके, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा, बोल रहा है एक ए कोई कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, अब ये कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है एक एफोवेसेंस. अब आपको पता है एफोवेसेंस कौन सी गैस ऐसे प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, लिख लो कि आपकी एक प्रोडक्ट क्या निकल के आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आगे लिखा है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. ठीक है, अगर बर्निंग कैंडल में पॉप साउंड आए तो वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इफ़ इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम दिस कैल्शियम क्लोराइड. अगर उसमें से एक कंपाउंड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखो. अब यहाँ पे देखो डाइल्यूट HCl के साथ क्या रिएक्ट कर रहा होगा कि आपको ये और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, सॉल्ट बनता है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एक कंपाउंड, तो या तो वो बाइकार्बोनेट होगा या तो वो कार्बोनेट होगा. ठीक है, या तो वो कार्बोनेट होगा या फिर वो बाइकार्बोनेट होगा. ठीक है, लेट इट बी कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, प्लस HCl आपका क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O 2HCl. ये आपकी कैसे होगी, बैलेंस कैसे देख लेते हैं. ये देखो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, HCl के साथ आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया, आपको बोला कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर. बाकी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. ठीक है, टिल दैट थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट हो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.